ऊपर से दिल्ली से या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस से वो नहीं चलाया जाएगा। ये फर्क है। और इससे सिर्फ आदिवासियों को नहीं फायदा होगा, हर वर्ग को फायदा होगा। तो ये हम उन डिस्ट्रिक्ट्स में करने जा रहे हैं जहां भी आदिवासियों की आबादी 50% से ज्यादा है, और इससे ना किसी ओबीसी का नुकसान होगा, ना किसी गरीब जनरल कास्ट का नुकसान होगा। इससे सिर्फ यह फर्क पड़ेगा कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं चलाएगा, लोकल एरिया से ये आपका पूरा का पूरा काम किया जाएगा। तो आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, आप गांव से, छोटे छोटे कस्बों से ही अपनी सरकार को चलाओगे। यह फर्क है। भाई और बहनों, आपने देखा होगा, मैंने शुरुआत में आदिवासी और वनवासी की बात की। आपने देखा होगा बीजेपी ने एक वीडियो वायरल किया, उसमें उनका एक कार्यकर्ता एक आदिवासी युवा पर, हिंदुस्तान के भविष्य पर पेशाब कर रहा था। आपने देखा होगा, देखा? पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने ये वीडियो फैलाया। पहले पेशाब करते हैं और फिर पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी के लोगों ने इस वीडियो को फैलाया, आपका अपमान किया। यह फर्क है आप में, हम में और उनमें। हम आपको अपना हक देने की बात करते हैं, आपके युवाओं को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में डालने की बात करते हैं, आपको सरकारों में शामिल करने की बात करते हैं, और उनके कार्यकर्ता आपके बच्चों पर पेशाब करते हैं। तो यही फर्क है। अब आखिरी बात, सबसे बड़ी बात, देश में 8% आदिवासी हैं, 8% आदिवासी हैं, 50% तकरीबन पिछड़े वर्ग के लोग हैं, 15% दलित हैं। आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, 200 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, उनके मालिकों के नाम की लिस्ट निकालो। इन कंपनियों में आपको एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक पिछड़ा नहीं मिलेगा। ये हमारे मीडिया के कैमरा लिए लोग खड़े हैं, इनके मालिकों में आपको एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक गरीब नहीं मिलेगा। इसीलिए ये आपकी बात नहीं करते, इसीलिए कभी भी ये किसानों की बात नहीं करेंगे, मजदूरों की बात नहीं करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात नहीं करेंगे। 16 लाख करोड़ रुपए जो नरेंद्र मोदी ने माफ किया, वो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपका औजार है ही नहीं। ये अरबपतियों का औजार है, ये अदानी का औजार है, ये आपका नहीं। तो हिंदुस्तान की संस्थाओं में अगर आप देखें, हिंदुस्तान के प्राइवेट अस्पतालों को देखिए, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी को देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियों को देखिए, आपको उनमें ना एक आदिवासी मिलेगा, ना एक पिछड़ा मिलेगा, ना एक दलित मिलेगा, गरीब जनरल कास्ट का भी नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान की सरकार 90 लोग चलाते हैं, आईएएस अफसर हैं, दिल्ली में बैठते हैं, पूरा बजट वो बांटते हैं। सेना को कितना पैसा मिलेगा, सड़क के लिए कितना जाएगा, स्वास्थ्य में कितना जाएगा, सड़क बनाने में कितना जाएगा, रेलवेज को कितना मिलेगा, 90 अफसर सारे के सारे निर्णय लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ओबीसी सरकार चला रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं
कि आदिवासियों की रक्षा करता हूं। भाइयों और बहनों, 90 में से एक अफसर आदिवासी है। 90 में से एक। आपकी आबादी 8%, और वो जो एक अफसर है उसको कोने में बैठा रखा है, उसको कोई जिम्मेदारी नहीं देते। बात समझनी है तो मैं बताता हूं। अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेता है। पिछड़े अफसर 100 रुपए में से 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। दलित अफसर 100 रुपए में से 1 रुपए का निर्णय लेते हैं। 50% आबादी, 5% हिस्सेदारी। दलितों की 15% आबादी, 100 रुपए में से 1 रुपया, और आदिवासियों की 8% आबादी और 100 रुपए में से 10 पैसे। 10 पैसे आज के टाइम में 100 रुपए में से 10 पैसे आपके। तो यह बदलना है। कैसे बदलेगा? जाति जनगणना। दूध का दूध, पानी का पानी, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे, धन का सर्वे। हिंदुस्तान में कितना धन है, किसके पास है, किसके हाथों में है। आदिवासियों के हाथों में कितना, दलितों के हाथों में कितना, पिछड़ों के हाथों में कितना, गरीब जनरल कास्ट के हाथों में कितना। यह करना है। जैसे चोट लगती है, आप अस्पताल जाते हो, डॉक्टर कहता है भैया एक्सरे कराओ। मैं यही कह रहा हूं, हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों को चोट लग रही है। मैं ये कह रहा हूं कि भैया एक्सरे करा दो, पता लगा दो कि धन किसके हाथ में है, अदानी के पास कितना, कौन सी संस्थाएं किसके हाथ में है, दलितों के पास क्या है, आदिवासियों के पास क्या है, पिछड़ों के पास क्या है। अब इसमें गलती क्या है? तो नरेंद्र मोदी जी इससे डर क्यों रहे हैं? क्योंकि वो नहीं चाहते कि दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को उनका हक मिले। ये नहीं चाहते कि सच्चाई हिंदुस्तान के 90% लोगों के सामने आ जाए कि इन संस्थाओं में आपका तो कोई है ही नहीं, इन बड़ी बड़ी कंपनियों में आपका कोई है ही नहीं, और जो पहले आपके पास था, जिसको हम पब्लिक सेक्टर कहते थे, जहां आपको परमानेंट जॉब मिलता था, उसको एक के बाद एक प्राइवेटाइज कर रहे हैं। सारे के सारे पीएचयू अदानी जी को पकड़ाते जा रहे हैं। पहले गरीब लोग सेना में जाते थे, पेंशन मिलती थी, शहीद का दर्ज मिलता था, कैंटीन मिलती थी। अब इन्होंने कहा नहीं भैया, अब तो हम अग्निवीर बना रहे हैं। 4 युवाओं को लेंगे, 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे, वो चाइना वाला सैनिक 5 साल की ट्रेनिंग ले आएगा, नतीजा आप समझ जाओ। और फिर जब हमारा लड़का शहीद होगा, उससे कहेंगे भैया आपको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, आप तो अग्निवीर हो। ना उसको कैंटीन मिलेगी अग्निवीर को, ना उसे पेंशन मिलेगी, मगर जिसके साथ वो लड़ेगा उसके सामने वो कहेगा भैया तुम्हें तो पेंशन नहीं मिलती, तुम्हें तो कैंटीन नहीं मिलती, तुम्हें तो शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। मुझे तो कैंटीन भी मिल रही है, मुझे पेंशन भी मिलेगी, मुझे शहीद का दर्जा भी मिलेगा। तो मैं आपको साफ बता दे रहा हूं, जैसे ही हमारी सरकार आएगी, ये अग्निवीर योजना है, इसको हम रद्द कर देंगे, खत्म कर देंगे, उड़ा देंगे इसको। और मजे की बात सुनिए, ये अग्निवीर योजना आर्मी को भी अच्छी नहीं लगती। ये अगर आप सेना से पूछें कि आप अग्निवीर को चाहते हो, सेना ही आपको कहेगी नहीं हमें नहीं चाहिए, इससे हमारा नुकसान हो रहा है, इससे देश का नुकसान हो रहा है।
अग्निवीर योजना प्राइम मिनिस्टर ने बनवाई है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से निर्णय लिया गया है कि अग्निवीर योजना होनी चाहिए। सेना इसके खिलाफ है। अगर सेना चाहती तो मैं स्टेज से कभी नहीं कहता कि हम अग्निवीर को रद्द कर देंगे। सेना चाहती है कि अग्निवीर रद्द हो और इसीलिए हम अग्निवीर को रद्द करने जा रहे हैं।